ऑन स्क्रीन शेयर. ओके, ओके, डिसेबल हो गया एनोटेट. हाँ गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? यस ओके, Yes, जैसे तो sir. क्वेश्चंस बोलते हैं हम करते हैं ना. 23rd, थोड़ा बड़ा कर दूं? अच्छा ठीक है. अब देखो मैंने बड़ा कर दिया, अपना में होगा. ठीक है. अब हाँ, 23rd. सी ऑप्शन. अभी तो किया है. सही है. यस सीधा क्वेश्चन था. ऑप्शन. तभी सोचो 14 में इतने सिलेक्ट कैसे होगा. मैं टेंशन में आ गया, इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाते यार हम लोग. लक्ष्य में 14-15 खूब सिलेक्ट हुए थे, पता नहीं कैसे हुआ. अब समझ में आ रहा, पेपर ही गेवला था. सर ये 13 का पेपर है. सर सी आएगा. ये 14 का है ना, ये वाला 14 का. हाँ सी आएगा ऑब्वियसली बात, अभी तो पढ़ाया था. अच्छा 24th करो. 24th ये सॉल्व करना पड़ेगा. कौन सा करना है सर? 24th. ना सर सी है. चेक करता हूँ. सर ये वैसे होगा जो अरे भाई भाई इधर माइक ऑफ कर यार. सही बता रहा हूँ, मेरे गाने से अंदर डेंजर हो रहा है. सही बता रहा हूँ. हाँ. यार केड़े जनरेटर लाके बैठे. कहानी फट गई मेरे को. अरे भाई चेक करते हैं. बीसीसी है तो √3a = 4r. तो r = 1.732 इंटू कितना है एज लेंथ 4.29 डिवाइडेड बाय 4. 1.7 से थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा. हाँ सी ऑप्शन सही है. ठीक है, बोलता रहा हूं ये चैप्टर के क्वेश्चन देखोगे ना किसी भी साल में, आंखें चमक जाएंगी. अरे यार ये आ गया सही. ठीक है. अच्छा ये वाला करो जरा. 21st क्वेश्चन देख के आंसर आएगा, जबकि ये पढ़ाया नहीं अभी तक मैंने. बी और क्या? सिलिकॉन ही होना चाहिए सर. देखो आयोडीन का मॉलिक्यूल होता है, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता है. सिलिकॉन के मॉलिक्यूल नहीं होते, एटम क्लोजली स्टैक्ड होते हैं. और सबके बीच में कैसा होता है? कैटिनेशन, कोवेलेंट बॉन्ड वाला. कार्बन की फैमिली का है ना. बस तो फिर ग्रेफाइट जैसा ही कुछ हो गया. ये भी आ गया आंसर. यस सर. बताओ, ये पढ़ाया नहीं अभी तक. ठीक है ना. देखो बहुत जनरल चीजें होती हैं, ये सिखाई नहीं जा सकती. गाइस क्वेश्चन नंबर 12 माणे कब कर लेना सही से, अब हो जाएगा. सीधा क्वेश्चन है. सर ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन ए होना चाहिए. ए होगा. टेट्रावॉइड्स है ना. ऑक्टा होता तो बी होता, टेट्रा तो ए है. देखो सिंपल, पहले करवाया था. मालूम तो है तुम्हें. तुम्हें पता है ना मैं क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ, वो बेसिकली मैं प्रीवियस ईयर पढ़ के आता हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि मैं देख सकूं तुम लोग क्या करोगे अगर तुम्हारे सामने अचानक कोई नया क्वेश्चन आ जाए. और जरा ईयर देखो. हमें मद्रासी ने ये नहीं पढ़ा, हमारे मद्रासी ने ये नहीं पढ़ाया था हमको. यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे मद्रासी. आराम से हो गया. देखो 2/3 टेट्रावॉइड्स होते हैं, तो जितने भी एटम्स होंगे उसका डबल हो जाएगा. अब सीसीपी याद ही नहीं आ रहा है एफसीसी है कि एचसीपी है. रेशियो क्या आ गया? अब कुछ भी हो जाए रेशियो तो यही आना चाहिए ना. सर दोबारा नहीं आया. अबे जितने भी एटम्स हो सीसीपी में, जेड एटम्स है मान ले सीसीपी में. ठीक है. हाँ जी. ठीक है, तो वाई के जेड हो गए. एक्स के कितने हो जाएंगे? 2z टेट्राहेड्रल वॉइड्स इंटू 2/3. ओह ओके सर. तो z से मुझे मतलब ही नहीं है, z तो वैसे भी कटना है. ठीक है सर.
बेटा उस दिन क्या है ना, भगवान भी साथ में था, लग भी साथ में था, और ऊपर से वो जुनून था ना कि कोचिंग वाले बच्चों को उनकी औकात दिखानी, वो भी साथ में था। बड़े आए, एलन, फिटजी, बड़ी बड़ी कोचिंग पढ़ने वाले, जिगरा होता है इसका ना। आंसर क्या था, दोबारा रिपीट करना। X4Y3, X4Y3। ओके हाँ जी, हाँ ठीक है सर, सर मुझे ये लगा बीच बार बोल रहे हो ऑब्जर्वेशन है आप। कि जो ठीक है। रैंक होता है उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती टेट्रा हैं। और ऑक्टा वॉइड्स तुम्हें मिलेंगे एक ही जगह पे, एफसीसी में या फिर एचसीपी में, दोनों सीसीपी के अंडर आ जाते हैं, और उसमें हमेशा अच्छा तुम्हें ये कराया मिलेगा। था सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है, आ गया सर। ओके, समझ में आया 12th क्वेश्चन, ए ऑप्शन कैसे आया है। यस सर। अगर लेमन टाइप से करना तो लेमन टाइप से ऐसे करते हैं, सुन लो। y फॉर्म सीसीपी तो 4 ही होंगे क्योंकि 6 पढ़ा नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 8, जिसमें 2/3 ऑक्यूपाइड है। इसका रेशियो निकालेंगे 16/3:4। सॉल्व करेंगे, ये 4 आ गया, 4:3। गुड बॉय, राजा बेटा जैसा, 4:3। आंसर क्या आ जाएगा, X4Y3। हाँ तुम लोग ना आवाज नहीं, तो पीट दूं तुम लोग। हाँ क्या, मैं पढ़ाने दो मुझे, पढ़ा मुझे एंजॉय करने दो। 19th क्वेश्चन, 19 निपटा दो, 18 निपटा दो। ये वाले क्वेश्चन है, मार्क कर रहा हूं एवरीवन। 19 निपटाओ, 18 निपटाओ, 17 निपटाओ, 10 निपटाओ, निपटा दो। सर 18 का डी ऑप्शन। 18 का का बी। कभी है चेक करने, आराम से चेक करने दो। 19 डी का आ रहा है, डी डी आ आ रहा जाएगा है। शायद। डी 17 का डी देखिए यार। B है। चेक करने दो। ए कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8, ठीक है। बी फेस सेंटर पे है और एक फेस खप गया तो 5/2, तो 1:5/2 मतलब 2:5। कौन सा ऑप्शन, डी क्लियर। 17 का बी। 17th का 17 का बी सर, बी बी ऑप्शन, ऑब्वियस बी सी ऑप्शन। बात है, बी। ऑब्वियस सी बात है। सर ये तो काफी इजी है सर। मैं बोल तो रहा हूँ काफी इजी आते हैं, इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है। और सर ये जेई मेन है। हाँ AIEEE है। अभी एडवांस पे आते हैं, टेंशन मत लो, एडवांस पे भी आते हैं, रुक जाओ। इनको क्वेश्चंस देख के ना आंखें चमक जाती है। तुम तो अभी 19-20 के और ट्राई कर लेना बैठ के, ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन। होता था थ्योरी वाले भी तुमसे हो जाए आराम से। अच्छा सुनो, ये सब मत पढ़ना, लैंग्वेज वैंग्वेज मत पढ़ना, ये दूसरा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, नालायकों ने एक ही चैप्टर में डाल दिया, सॉलिड्स एंड सरफेस। सर एक बार 17 का आंसर बताना क्या है। 17 का सीसीपी में 74% ऑक्यूपाइड होता है तो 26% खाली। बीसीसी में CCP है। हाँ क्यूबिक सर 19 क्लोज का पैकेज। डी आ रहा है। 90 तक कितना आ रहा है, डी आ रहा है, डी डी। आ रहा है सर। 152। चेक करते हैं। 1.732 इंटू 1.732, एक मिनट गाइस होल्ड करना। यशिका, आई एम इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग, आई विल जस्ट कॉल यू बैक, ओके ओके। सो एज आई वाज सेइंग, 1.732 इंटू 351 डिवाइडेड बाय कितना, 4। 4। चेक कर लो कितना आ रहा है। सर डी ऑप्शन आ रहा है मेरे को। सही डी है, ऑप्शन। फिर डी होगा। डी आएगा 174 के थोड़ा सा। ऑप्शन डी। हाँ 10th कर दो। बी। हाँ 4 × 4/3 πr³ राइट। ये मेरे भाई के ईयर नहीं, ये नहीं है मेरे भाई के ईयर, कौन सा था, 2005 है शायद। हाँ 2005 से 2009 में ग्रेजुएट होता ना। हाँ सही है। सर 10th का आंसर क्या है। 10th का आंसर 4 × 4/3 πr³ बी। ठीक है सर। सीधा ही है ना, कह तो रहा हूं। मेरे भाई की ईयर का कौन सा क्वेश्चन था यार, 2005 का क्वेश्चन होगा कोई। हाँ ये रहा 7वां क्वेश्चन, मेरे भाई के ईयर का है। बी है सर। बी। ऑब्वियसली भी, देखो इतना थोड़ा क्वेश्चन आया था।
ए Yes, sir, B कॉर्नर option. पे, बी फेस सेंटर पे, तो ए का 1 बी के 3 ओरली हो रहा था। हाँ जी ढक्कन की फिर भी रैंक नहीं Yes, आई, sir. धरती पे बोझ कहीं का। वे बड़े भाई मुझ जैसे होते रहे, छोटे कितनी केयर करते हैं, लताड़ते भी पर प्यार भी करते हैं। देखो आज भी तो पूछता है मेरे को फिर इस चक्कर में, मैं पूछता हूँ ना बड़े भाई के लिए, बिल्कुल नहीं भाई। बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट करवाई है मेरी, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से चंडीगढ़, बिजनेस क्लास। समझ रहे हो बात को? ऐसे करनी चाहिए परवरिश। लताड़ो भी बैठ के सिबलिंग को दिखा दो भाई, सिबलिंग तू है जूनियर वाला, मैं बड़ा हूं, बट बैलेंस रखो। जिंदगी भर पूछेगा आपको आपका लोअर सिबलिंग। जितने भी लोअर सिबलिंग्स है अभी बैठे मेरे यहाँ ऑफिस में, मतलब मीटिंग में, वो लोग जल रहे होंगे, जलो मत, यहाँ तक बदबू आ रही है, ठीक है? सही में सर। ओके, 7th हो गया सब लोगों से? यस सर। ओके ओके। अरे देखो ये तो वही भैया वाला डिफेक्ट है, कभी कभार चीजें अपनी जगह से गायब हो कहीं और पहुंच जाती हैं। अच्छा सही सही, ठीक है। खैर ये वाला करो जरा क्वेश्चन, सेकंड वाला। ये सर जो 5th है, इसके जो ऑप्शन है ये तुमने नाम अरे तो यार सुना तुमने ही पढ़ा नहीं। है नहीं अभी तक, मैंने तो कहाँ सुन लिया तूने पे? डिफेक्ट पढ़ाया तुमको अभी तक मैंने? सर डी ऑप्शन ओके आएगा सर। सर, किसका? सेकंड का? सेकंड का। हाँ देख ही रहा है ना, बीसीसी 2 एफसीसी 4, 1 2 का 4 4 बोरिंग 2 हो का रहा है सर 1। अब। चलो बोरिंग हो रहा है, फर्स्ट करो इंटीजर वैल्यू, अब मजा आएगा, देखते हैं क्या करते हो। फर्स्ट करो बेटा, ये अभी इंटीजर टाइप है, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है। सबसे पहले तो सीबीएसई के बच्चों को बताना पड़ेगा ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है। हाँ जी सर, पूछने लगा था। यस सर, यस सर। छिला हुआ, जो आंसर पॉइंटी एजेस है ना उनको ब्रश करके प्लेन करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रंकेटेड। सर दोबारा बोलना। पॉइंटी एजेस को ब्रश करके, मतलब वो चिजल से ब्रश करके, जैसे लड़कियां नहीं कर रही होती नाखूनों को अपने, वैसे चिजल कर करके फाइलिंग कर करके उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाता है ताकि वो पॉइंटी ना हो। सर 8। सर 20 8 20 सॉरी सही है। ओह सॉरी। साले 8 तो फेस होते हैं, 20। कुछ और हो गया। 8 के बराबर या 8 से कम आना चाहिए। तेरा पता नहीं 20 कहां से आ रहा है, पड़ोसी का भी एक्सप्लोर करके ले आया तू क्या? नहीं सर, कुछ और। अरे सर ट्रंकेटेड करने से क्या फर्क पड़ेगा? अबे शेप जो को देख, point शेप को देख, है, सुन बस। ध्यान से। मैं पहले इसका शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, समझ में अपने आप आ जाएगा, 1 मिनट। ए ड्रॉ थोड़ा बड़ा, हाँ, और कलर रेड। ओहो 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 ओहो, रैपर रैपर रैपर। सर 4 1 मिनट, 2। 4 8 आएगा आंसर। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, किसी का 8 आ गया वो सही है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फर्स्ट। और किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज ऑफ करो, थैंक यू। सर वो वाले फेसेस जो दिख रहे हैं या फिर जो बनेंगे? जो फेसेस हैं बस, दैट्स इट। ऑक्टाहेड्रॉन बोला है, एक 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये तुम्हारे, मतलब इसमें सॉलिड का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो नीड फॉर नोइंग सॉलिड स्टेट फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। हाँ सर, और ट्रंकेटेड का मतलब जो टिप पॉइंटी एजेस है उनको बस वो मिल फाइल दिया। कर दो, जो लड़कियां तो नाखून सर वो फाइल भी करती है ना एक- वैसे, हाँ सर। ठीक है ना? तू क्यों शर्मा रहा है बे? मैं क्या सर, मैं सर हाँ तू हंस रहा है ऐसे ऐसे, ब्लश दे रहा है बैठे बैठे, क्या हो गया? नहीं सर, मैं हंसता ही ऐसे हूँ सर। अच्छा फिर ठीक है। अब देखो मैं इन पॉइंट एजेस को काट रहा हूं, ठीक है? ओके, इन पॉइंटी एजेस को काट रहा हूं मैं, ठीक है? एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, ठीक है? एक ये सामने वाला, एक ये वाला, और एक नीचे वाला, ठीक है? अब ज्यादा मत एक सोचना। पीछे वाला। 1 मिनट, एक गड़बड़ हो गई, एक वाला, एक गड़बड़ हो गई, रुक जाओ।
एक ये वाली गड़बड़ हो गई, रुक जा उसको पूरा सही बना देता हूँ, इसको ऐसे 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 ऐसे, हाँ अब ठीक है, ठीक है। मतलब बेसिकली पॉइंट ही इससे एक और काट के नहीं अलग होगा? कर दिए, पॉइंट के इससे काट, पीछे वाला काट रहा हूँ मैं, काट रहा हूँ, रुक जा ना, काट रहा हूँ बे, रुक जाओ। ओके हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर समझ में आ रहा है तो ये जो फिगर्स है ये वाला, ये एक हेक्सागन जैसा बन रहा है, देखो ध्यान से। चलिए इस तरफ देख लो, ओहो कहाँ गया, अंडू, एक मिनट, इधर देख लो, 1 2 3 4 5 6, देखो हेक्सागन जैसा बन रहा है ये, करेक्ट। अच्छा तो हर फेस पे एक बनेगा, हाँ जी सर, काटने के बाद हर फेस पे बनेगा एक, कैसे कितने फेस होते हैं उसके ऑक्टाहेड्रॉन के? हो गए सर, 8 हो गए सर। हाँ अच्छा आठ है आ ना, गया सर, ठीक है यस सर, हाँ, ठीक है। अब आया समझ में, इसका आंसर 8 था, यस सर, ओके। इसलिए तो आईआईटी जा नहीं पाई बेचारी सुरभि, नहीं चले गई होती। सुरभि का पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था 2011 का, मतलब वो क्वेश्चन पूछे जो कभी किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, केमिस्ट्री में खासकर, फिजिक्स में खासकर। शी गॉट 6000 ऑल इंडिया रैंक इन AIEEE 2011, एंड आईआईटी में रैंक शायद 10,000 कुछ आई थी, पता नहीं 10,000 से पीछे थी शायद, पुअर हर। बट अब फेमस है, उसके अंडर कम से कम 21 आईटीएन काम करते हैं वहां पे यूएस में, ठीक है। तो ये तो है, आदमी में टैलेंट हो ना, तो पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी अच्छा काम कर सकता है, जैसे हमारे विजय भाई नहीं पढ़े, सिंपल सी बात, नहीं पढ़ना था नहीं पढ़े, पर देख लो रुतबा उनका अलग ही है ऑफिस में हमारे, ठीक है। ये वाला हो गया क्लियर सब लोगों को, इसकी वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए तो, क्योंकि ये सेव नहीं होगा, मतलब मीटिंग में हो जाएगा तो हो गया, बट सेव नहीं होगा। ओके अब आगे, ये तो मैंने करा दिया था क्लास तुम लोग को, मैंने एक बार मेरे ईयर में ही आया था ये वाला, ऑन द स्पॉट सॉल्व किया था। एक आया और अच्छा देख लेते हैं, आहा ये देखो, ये आईआईटी का पैसेज है, मेरे सीनियर ईयर को आया था, पर सर इतने गूखोर टाइप के लोग हैं, ये भी गलत करके आए बैठ के। करो जरा मैच द कॉलम करो ये वाला, सर कौन सा क्वेश्चन? ये मैच द कॉलम, अच्छा और मैट्रिक्स मैच है, मतलब एक के एक से ज्यादा मैच हो सकते हैं। छी बे, गंदी रिंगटोन, कोई अच्छी लगा प्यार भरी, बेवकूफ। ये आयुष गोयल मेरे पास है, उसको बता रहा था मैं। इस टाइम हाँ तो उनको पीछे से निकाल दिया, तो मेरे पास रह रहे हैं ऑफिस में, हम लोग टेबल पे सोएंगे। अच्छा अच्छा हाँ मितांशु गद्दा बनेगा, हम तीनों सो जाएंगे आराम से, कोई सर रख के उस पे, ये पेट के ऊपर मैं, ठीक है पहले बोल देता हूँ। बैग को चादर की तरह। अबे चादर की जरूरत ही नहीं है, एसी ऑफ कर देना बस। ओ स्मार्ट। कर देना चुपचाप। अबे दिख ही रहा है सिंपल, देखो ना यार, तुम लोग भी इतना लंबा खींच दे दो चीजों को, हट फालतू। देखो सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूब में आते हैं, एबीसी बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, तो पहले का तो पी हो गया, दोनों क्यूबिक में है तो क्यू नहीं हो सकता, हाँ एस हो सकता है, दोनों क्यूबिक है ना, सेम क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करते हैं। और इनने बोला हैव ओनली 2 क्रिस्टोग्राफिक एंगल्स ऑफ 90, नहीं तीनों 90 होते हैं, तो P और Q आएगा पहले वाले का, पहले वाला क्या आएगा, P और Q, करेक्ट। सर बी क्यों नहीं आ सकता एस फिर? सर, क्या? क्यू मतलब सिर्फ क्यू पार्ट क्यों नहीं आ सकता? अरे एक दो का। क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, क्रिस्टल सिस्टम मतलब जो साथ पढ़ाए थे वो होते हैं, उनमें अरेंजमेंट जो होता है उसे लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल सिस्टम वो 7 यूनिट सेल्स हैं और दोनों क्यूबिक यूनिट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर एस पार्ट कैसे आ गया? फिर वो भी तो क्रिस्टल सिस्टम ही है। बिलोंग टू द, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, बिलोंग टू द सेम क्रिस्टल सिस्टम, दोनों क्यूबिक में आते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे ओफो। अरे तो पीओक्यू है।
हाँ समझ गई। बी ऑप्शन। पी तो होगा ही ना, एबीसी बराबर अल्फा बीटा गामा बराबर, ठीक है। क्यूबिक रोम्बोहेड्रल पी तो है ही, क्यूबिक रोम्बोहेड्रल पी तो है ही, यस और नो? सर क्यू भी आएगा इसका? हाँ क्यू भी आएगा इसका? क्यू भी आएगा, दो अलग क्रिस्टल सिस्टम है। यस सर। हाँ आर नहीं आ सकता, क्यूबिक में तीनों 90 होते हैं और रोम्बो में एक भी नहीं होता, ठीक है। तो ए का अभी तक क्या क्या आ गया, ए का आ गया पी और एस, क्यू। बी का आ गया पी और क्यू, और कुछ तो नहीं आ रहा ना? ओके अगला कॉलम 2 में टी ऑप्शन भी है। टी ऑप्शन क्या? कॉलम 2 में टी। पी सर कॉलम 2 में टी भी है। टी नहीं है, क्यूआरएसटी ऊपर नहीं लिखा है। हुआ है सर मैथ्स। अरे यार एक और, अब मिटाना पड़ेगा दोबारा इसको, नालायक, पहले नहीं बोल सकते थे। टी ऑप्शन है कहाँ? अरे यार अरे यार चमन कहीं के, कसम से यार, ये तुम ही लोग से लोग होते हो क्या नहीं, उसी कलाम कहीं के। हाँ ए का क्या हो जाएगा, पी और एस। ए माइक ऑफ कर बे, या स्पीकर ऑफ कर दे, कुछ तो ऑफ कर। हाँ लाइव भी, हाँ। बी इक्वल टू, बी का क्या आ जाएगा, पी और क्यू। ओके अब सी पे आते हैं। क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, पी तो नहीं हो सकता, पी तो नहीं हो सकता, टेट्रागोनल में सी या ए अलग होता है, ठीक है। हाँ जी टू क्रिस्टल सिस्टम, हाँ क्यू होगा। हाँ जी। ओके हैव ओनली टू, गलत, क्यूबिक में तीनों 90 होते हैं। एस तो बिल्कुल ही नहीं है, हटा दो। सिर्फ D क्यू option, होगा सर। सिर्फ क्यू होगा। कोई तकलीफ है? नो नहीं, नो सर। अच्छी बात है ना, एक ही ऑप्शन है, खुश रहो। ओके डी हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, पी तो बिल्कुल नहीं, क्यू आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। आर भी आ जाएगा, क्योंकि हेक्सा में भी 290 होते हैं, मोनो में 290 होते हैं। तो आंसर आ गया ए का पी एस, बी का पी क्यू, सी का क्यू, डी का क्यू आर। बताओ इतना गेवला क्वेश्चन आया था इन लोगों को, सीनियर्स को मेरे। सीनियर्स भी गेवले ही थे मेरे, नहीं तो 11 तो कौन बनता कैप्टन? सर एक बार थोड़ा सा रोम्बोहेड्रल बता दो कैसे ऐसा होता था। रोम्बोहेड्रल ऐसा होता है, क्यूब को पकड़ दो, मतलब कॉर्नर से अलोंग दी बॉडी डायगोनल, पकड़ लिया, हाँ जी खींच, हाँ जी खींच दिया, बस हो गया, ज्यादा मत खींचना, नहीं तो लंबा हो जाएगा। हो गया हाँ ठीक है। हो गया सर। बस रोम्बस से याद कर लो। 7 सिस्टम होते हैं ना। हाँ हाँ क्या बोल रहा था? हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? हो गया सर, हो गया। हो गया, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सब्जेक्टिव है, ठीक है। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया, 6th वाला करो, 6th। ए फिर किसी ने वीडियो चालू किया? हाय बड़े, डी ऑप्शन। हाँ जी सर। मुझे पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, सर ए चेक कर लेंगे। सर डी ऑप्शन आ रहा है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। सर ए आएगा। तुम ही कर लो, एक काम करो, मैं करूं ही नहीं करूं ये बताओ, हैं अपन कर ले? यस सर। ओके लेट मी डू दिस। ओके तो पहले तो बोला गया है ऑक्साइड किसमें है, ऑक्साइड किसमें है, सीसीपी यस है ना। सीसीपी के नाम पे पढ़ा तो एफसीसी हम लोग ढंग से, तो ऑक्साइड के मार लो 4,
ठीक है, करेक्ट, यस और नो? अब एक काम करो, यस सर। एक तो Mg है, Mg कहां पे है? नहीं, एल्यूमिनियम है, m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाइड, राइट? यही बोला गया है, हाँ या नहीं? m fraction of octa occupied by aluminum atoms, right? yes or no? यस तो एल्यूमिनियम हाँ के जी, आगे सर। लिख देंगे 4m, क्योंकि 4 एटम तो 4 ऑक्टल वॉइड्स इनटू m। क्लियर है? यस सर। और mg के बारे में क्या बकवास की गई है? n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल, करेक्ट? यस और नो? तो 8n। अब इस पे नेट चार्ज क्या है? 0। 0। तो 2 इंटू 8n प्लस 3 इंटू 4n प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनेगी, एक ही इक्वेशन बनेगी, 4m आएगा। है? mm, ठीक है, 4m। हाँ ठीक है, ओके। तो 4n, ये 2 हो गया ना, हाँ, प्लस 3m इक्वल टू 2। अब वैल्यूज रख के देख लो, जिसका आंसर मैच कर गया वो आंसर है। सर ये फिर से बता दो ऊपर वाला। चार्ज वाला, चार्ज वाला, नेट चार्ज हाँ जी, ऑन सर। मिनरल इज 0। नहीं वो नहीं सर, सर ये O4 Al4m कहाँ से आया? सुना नहीं सीसीपी था। बोल दिया ना, सीसीपी तो O4 होगा। ऑक्सीजन सीसीपी में है तो 4 होगा ना। हाँ जी, हाँ जी सर। उसका m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टल वॉइड्स मतलब 4m, और दूसरा n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल तो 8n। ओके सर। बस फ्रैक्शन लिख के खत्म कर दिया मैंने, फॉर्मूला आ गया, नेट चार्ज इक्वल टू 0 रख दिया रेडॉक्स रिएक्शन से। उसके बाद सॉल्व कौन करता है? वैल्यू रखो, खत्म करो। कौन सी मैच कर रही है? ये आएगा। श्योर हो? ए, ये है सर, हाँ हाँ जी, जो हाँ होना। जी। ठीक है, परफेक्ट, डन। ये अच्छा क्वेश्चन भी था। सीसीपी लिखा हुआ है, दोबारा पूछो ना, मार दूंगा खींच के। फिर ऐसे क्वेश्चन करा दो एक तो। देखता हूं, बनाने पड़ेंगे ना। ओके, और क्या था? हाँ, ये वाला जरा करना, 98 का मोर देन 1 करेक्ट। कौन सा सर? ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट वाला। ए ऑप्शन। ए तो सही है। ए सही है, बिल्कुल, सही आज ही है। बताया। ए सही है सर। बी गलत है, यस सर। बीसीसी का 8 होता है। 6 8 12 6 8 12 6 8 12 बोलो, हाँ ठीक है। सी ऑप्शन। ACD आएगा। सर सी। हाँ ऑब्वियसली बात है यार, सबके आयन शेयर्ड होते हैं यार, कॉर्नर वाले यार। कॉर्नर पे जो भी आयन होगा शेयर्ड तो होगा ही, पक्का है वो। और कॉर्नर डी के में बिना क्यूब डाउट बनता है। नहीं है। डी में क्या डाउट है बे? ACD है प्लस, सर। हाँ ए प्लस, सॉरी Na प्लस का रेडियस A प्लस Cl equal नेगेटिव to- रेडियस इक्वल टू A/2। चेक करो, आना चाहिए। 276 आ रहे हैं सर, सही है। सही है, तो ठीक है सर। ACD, ठीक है, यस सर। ओके। हाँ ओके गाइस, क्वेश्चन 13 जल्दी से। डी आएगा सर। आराम से करके देखो, हो जाएगा। ये एग्जैक्ट फिट हो रहा है अंदर, देखो एग्जैक्ट फिट हो रहा है। कौन सा वॉइड है ये?
ऑक्टाहेड्रल है वर्ड तो। ऑक्टा है, 6 एटम्स इनक्लोज्ड है। ऑक्टा है, 6 एटम्स इनक्लोज्ड है। ध्यान से देखो, नीचे 3 ऊपर 3। यस तो ये एग्जैक्ट फिट है। एग्जैक्ट फिट पे क्या होता है रेडियस? पॉइंट कितना होता है? √2 - 1। 0.414 तो इंटू कर दो 250, कितना होगा? अबे माइक ऑफ कर बे अपना। 104 का कुछ आना चाहिए, 100 से हल्का सा ऊपर। हाँ तो एक ही आ रहा है, ये ऑप्शन है। समझ गए कौन सा वर्ड था ये? सर 0.414 ऑक्टा 0.414 इसलिए आ रहा है कि ऑक्टा वर्ड है ये। नहीं सर उसके बाद 0.414 आने के बाद क्या किया? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 0.414। अच्छा ओके ठीक। 6 एटम्स है ना बेटक्कन। हाँ ठीक है सर। सीरियसली? हाँ क्या? हाँ और ये हो गया सबका? सर ए आएगा। हाँ सही है। हाँ रे भाई, ये वाला करो 12th। मस्त क्वेश्चन। सर ए ऑप्शन आएगा इसका। बी आएगा सर। ये ऑप्शन अरे रो मत मैं कर रहा हूँ। चिल्लाया कौन? ए मेरे पे। ए कौन चिल्लाया? हाँ, ए। दिव्या चिल्लाई थी सर। ओफो, मैं नहीं थी, ठीक है, और भी थे। अटॉर्नी जनरल। हाँ तो M एक तो बॉडी सेंटर पे है। बोल रहा, मैं नहीं थी। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला? अटॉर्नी जनरल ना, क्या दिक्कत है? ये बम फोड़ देगा क्या यहाँ पे? हाँ 4 एज सेंटर्स पे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हाँ अबे एज सेंटर पे 1/4। 1/2। ओके एक्स का चेक करो, FCC है। एक्स FCC है ना, देखो ध्यान से। सीधा 4 आ गया इसका। तो 2:4 मतलब 1:2। MX2 आएगा आंसर। यस सर। सही है। यस सर। सीधा आंसर आया। सर जेई का रिजल्ट आ गया। आ गया होगा पता नहीं। सर एक बार वापस बताना। अभी एज आया है। M के गिन कितने हैं? एक बॉडी सेंटर पे और 4 एजेस पे हैं, देख। यस सर। तो 1 + 4 × 1/4 2 होगा M के। यस सर। और X दिख ही रहा है FCC में 4। ठीक है सर, ठीक। हो गया। ऑल राइट, जल्दी से वाला क्वेश्चन करना, 11th वाला। हाँ 2D है, लिखा हुआ है 2D ऊपर। क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। 74 है सर। 78.5। 78। 78.5 यस सर। दिख रहा है सीधे सीधे। देखो ये जो लेंथ होगी, ठीक है ना, ये कितना है? ये हो जाएगा √2a, करेक्ट? क्योंकि 2D है, √2a स्क्वायर है ये। तो एक बात तो क्लियर है, √2a = 4r। क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल एटम कितने हैं? 4 क्वार्टर हैं और एक पूरा बीच में है। तो 2 × πr² अपॉन a²। अब r/a तो पता ही है मुझे, तो 2 × π दैट इज 3.14 इंटू r/a कितना हो जाएगा? √2/4 का स्क्वायर।
into 100 करके देखो, शायद 78.5 आएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। 78% कुछ आ रहा है सर। सही है, क्लियर है, 314/4 आ रहा है। क्लियर है। 25 पाई। हाँ सर। Okay, sir. All right. Okay, now let's finish it completely. Question number 1, 2, 3, 4 खत्म करो अभी, तुरंत, 3 मिनट ही अपने पास। शायद है, शायद है। फर्स्ट का शायद ये आएगा हाँ, सर। ए आएगा, सही है, नहीं सही है। Yeah. √3a/2 बंद कर दो भैया, थोड़ा काम कुछ नहीं करेगी। अगले कब आ CSBR, रहा है? एक CSBR। थोड़ी देर सर ठीक है। करूंगा मैं, 2.1 सोने into √3 कितना आ अरे रहा है? एज लेंथ 4.3 है, ठीक है। अब CSCL से CSBR जो है, अब और कुछ तो याद नहीं आ रहा, CSBR ही CSCL ही याद आ रहा है मुझे इससे। हाँ सर वही √3/2 है। हाँ बस, दैट्स √3a/2, √3a/2 2, 3a/2. भाई हाँ। सर हाँ। वही नहीं है, अलग अलग होता है, कैसी बातें कर रहा है। ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ए ऑप्शन। बाकी ए- तीनों सर के ए ऑप्शन। ऑप्शन। ए ऑप्शन, ए ए ऑप्शन क्लियर ही है। HCPO, CCPO, FCCO 12 ही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर सिंगल मेटल का। अगर वॉइड में कुछ डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना। थर्ड, डी डी ये ऑप्शन। शायद क्लास में करवाया सर आज। डी हाँ। डी। हाँ, आज क्लास में हुआ है। Sir. फोर्थ, AB3। फिर एक बार थर्ड फिर से बता ए। दो। अरे बताया ना, ए जो है वो कॉर्नर पे है तो फेस सेंटर पे भी होगा। FCC है ना, अच्छा ठीक तो है। दो फेस सर। गायब हो गए तो 4 into हाफ, और कॉर्नर का एक पूरा, 3 हो गए ए एक। के। बी को खाक कुछ समझ में नहीं आया, हटाओ। ओके सर। सर फोर्थ में अगर मतलब थोड़ा बहुत कुछ और होता तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बताते या यूनिट सेल वाला? इनने क्या बोला है, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपल। जब यूनिट सेल के बारे में नहीं पता हो तो नहीं बता सकते, ठीक है। वैसे यहाँ पता था यूनिट सेल के बारे में, तो खुद बोलेंगे ही वो लोग। सर हम बोलना कि हमने एम्पेरिकल बताना थोड़ा तेज थोड़ा थोड़ा क्लियरली बोल ले, और पीछे डिस्टरबेंस कम कर पहले तो। अब बोल। हाँ, तो पता है चलेगा कि एम्पेरिकल बताना है दूसरा बताना है। आज तक एम्पेरिकल पूछा है, खुश, खुश सर खुश। गुड। और कुछ किसी को? मीटिंग का तो मैं दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, No, sir. ठीक है। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय बाय बाय। सर, गुड नाइट। तो बाय सर। बाय सर।